ज़ाती ख़्वाहिशात की बिना पे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन प्रेडिक्शन बिल्कुल। थोड़ी ना होती है। 25 मई 2025 तक का जो वक़्त है, खान साहब को डील के नतीजे में ही रिहाई मुमकिन है। हुँ, मगर इनके लीडरान मुझे सीरियस ही नहीं लगता कि अपने कायद हुँ, को हुँ, रिलीज़ करवाना चाहें। हुँ, एक आखिरी ज़िंदगी तीसरी बार चांस देने जा रही है। वो हुँ, टाइम इनके पास है 16th ऑफ फरवरी 2026 तक का टाइम। मैं एक पेश गोई वही हमेशा से मैं कहती हूँ रास्ते में है, निज़ाम की तब्दीली। बिल्कुल, उसका इम्कान 2026 में बड़ा रोशन हो जाता है। फिर बिल्कुल, आप भूल बिल्कुल। जाएँगे डेमोक्रेसी कहाँ गई या कब फिर आएगी। होगा। 2026 जो है, जो हमारे फोर्सेस के हेड हैं, उनका पावरफुल है सर। 2025 वाला साल होगा जो मरियम नवाज साहिबा को एक उनकी कोशिशों का सियासी रिवॉर्ड देगा। मरियम जी को भी यही मशवरा होगा। ये सितारा कभी-कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारी बड़ी ही प्यारी आज की गेस्ट सामिया ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम और इनवाइट करने के लिए मोमिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हुँ, आप हुँ, चेज़ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं हुँ। और फिर मुझे ऐसे लोगों की कदर भी होती है, जो अपने मैम, काम के लिए। आपको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। आपके जो प्रेडिक्शंस हैं उनको वो बड़ी जिसे कहें कि दुरुस्त साबित होती हैं, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जो लेकिन अच्छे जी, मोमिर जी। इतनी ट्रोलिंग जो होती है वो बड़ा दिल दुखता है। अब हाँ, देखिए ज़ाती ख़्वाहिशात की बिना पे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ड्राइंग बिल्कुल, रूम पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन बिल्कुल, प्रेडिक्शन थोड़ी ना होती है। मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमेशा कहती हूँ कि मुझे गलत होना मंज़ूर है, पर हाँ, बिल्कुल। जितना मैं सितारे की लैंग्वेज को डिकोड कर सकती हूँ, हुँ, आपको हुँ। पता है कि मेरा तो वन लाइनर मैसेज है कि ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल, सिर्फ 70 टू 75% अंदाजे हैं, बिल्कुल, इंसानी अंदाजे, जिसमें बिल्कुल, गलती का इम्कान मौजूद है बहरहाल ना। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हर साल ही तकरीबन 2-3 जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, उन्हें यही लगता है कि इस साल में आ जाएगा, 2024 में आ जाएगा, 2025 में आ जाएगा, 2026 में आ जाएगा। मतलब अब आप बताएँ कि 2026 आ गया है, तो क्या इमरान खान रिहा हो पाएँगे और इमरान खान 2026 में क्या दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? क्या उनका क्या कहते हैं उनके सितारे और उनकी जो ये चीज़ें हैं? तो देखिए इसमें भी सितारे की जुबान की ट्रांसलेशन ही करनी है, हुँ, ठीक है हुँ। ना। और अब जब 22 में मुझे याद आता है, 2022 में जब मुझे 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई थी कि इनमें से हुँ, हु विल बी द न्यू चीफ, तो हुँ, हुँ, उसमें मैंने कहा था कि जनरल फैज साहब की डेट ऑफ बर्थ भी थी। तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि हु विल बी, मैं ये कह सकती हूँ हुँ, हु शुड बी, ठीक है ना। हुँ, मेरा हुँ, इल्म इसका इहाता नहीं कर सकता, ये गैब का इल्म है अगेन। हुँ, तो उस वक्त बिल मैंने कहा था कि जिन सितारों ने जनरल फैज साहब को ओएसडी किया है मार्च से 22 हुँ, 2022 से, वही सितारे खान साहब की हुकूमत को या खान साहब को ओएसडी करने की तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज हुँ, वाइजली डिसीजन लें, वरना ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है, ये एक हुँ, टफ हुँ, टाइम आपको देके जा सकती है। लेकिन मुझे बड़ा बिल अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में इस इल्म से पता नहीं लोग पीरों फकीरों के पास तो चल पड़ते हैं, साइंस से मदद नहीं लेते। नवाज बिल्कुल। शरीफ साहब भी मेरी बात नहीं सुनते थे। उन्होंने हुँ, सरसती में तीसरी बार वजीर आजम का ओहदा संभाला, तो मैं हुँ, रिपीटेडली टीवी पे कहती रही। खान साहब ने हुँ, अपने मुश्किल टाइम में ये बाग संभाली। मुश्किल हुँ, टाइम तो उस वक्त तो नहीं था, लेकिन 22 हुँ, वाला साल धड़म हुँ, तख्ता की इंडिकेशन दे रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर 2023 के मिड से उस वक्त भी हुँ, मैं कहती रही कि इनको जारहाना सियासत छोड़नी पड़ेगी, वरना हुँ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि खान साहब मुझे आइसोलेशन में जाते हुए नजर आते हैं। अब बिल्कुल। ये 2022 का एंड था और 23 शुरू हुँ, होना था, ठीक है। फिर आपने देखा कि जो भी 9 मई के वाकयात बुनियाद बने, और खान हुँ, साहब की मुझे आइसोलेशन की तशरीह नहीं आती थी। फिर मैं हुँ, वही हुँ, कहूंगी अगेन, वो गैब का इल्म है। तो जो है बिल वो जिला वतनी भी थी, उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता था, वो कैद भी हो सकती थी, जो कि कैद की हुँ, शक्ल में उन्होंने भुगती। फिर 25 वाले साल में मैंने कहा था कि 25 मई 2025 तक का जो वक्त है, खान साहब को डील
के नतीजे में ही रिहाई मुमकिन है। तो हम्म मगर इनके लीडरान मुझे सीरियस ही नहीं लगते कि अपने कायद को हम्म रिलीज करवाना चाहें। तो उस वक्त शहबाज गिल साहब ने मेरी एड्डी वड्डी फोटो ला के मेरे पे प्रोग्राम कर दिया कि मैं शायद हम्म उनकी जुबान बोलती हूँ, जो हम्म है हम्म, पिंडी बॉयज की। पिंडी आज बॉय। तक पिंडी बॉयज में से ना कोई मेरा क्लाइंट है, ना मुझे इस हम्म रोजी की कसम, मैं इस रोजी की हम्म, खातिर ही बंदा धक्के खा रहा होता है। हाँ बिल्कुल। आवाज देखे बैठ गई है टीवी पे हम्म बोल बोल के जो है, लेकिन हम्म, मेरा ये होता है कि मैं किसी टीवी को इनकार ना करूं इस वक्त में बिल्कुल जो है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप ही लोग हैं जिन्होंने आज सामिया खान बनाया है। एक नोबडी टू समबडी की जर्नी है ये। तो हम्म, वो जो है अ, उस वक्त भी इन्होंने इमरान खान। हम्म, नहीं जी जी। मानी बात ना। अब हम्म एक आखिरी जिंदगी तीसरी बार चांस देने जा रही है, वो हम्म टाइम इनके पास है 16 फरवरी 2026 तक का टाइम। हम्म इसमें भी अगर ये नहीं करते तो फिर, वैसे ये तो नजर बिल्कुल भी नहीं आता मोमेर, ये तो हम्म अभी सपना है। इस तरह सपना है कि जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लूज किया था और नून लीग ने टेक ओवर किया था, तब भी मैं टेलीविजन पे थी और एक हम्म साहब ने मुझे चैलेंज किया, तो जी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, पीपल्स पार्टी इतनी सीटें जीत रही है। मैंने कहा जी मैं हम्म इल्म छोड़ दूंगी अगर इस वक्त हम्म पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता। और मैंने कहा बल्कि पीपल्स पार्टी लूज करेगी और 10 साल लगेंगे उनको कम बैक करने में। फिर बिल्कुल उन्हीं के मोमर एक मिनिस्टर ने मुझे फोन करके बताया, पूरे 10 साल के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ईवान सदर पहुंचे हैं। ये सितारों की बिल्कुल लैंग्वेज है। तो बिल्कुल। ये तो नहीं नजर आता कि वो एकदम रेवोल्यूशन आएगा या वो हम्म। आके इक़्तिदार संभाल लेंगे, इसका तो तो नहीं, ये जो बिल्कुल इम्कान फरवरी नहीं की है। आपने डेट दी है, इसमें रिहा होंगे, क्या होगा इसमें? इसमें देखिए, रिहाई इनकी डील के नतीजे में ही मुमकिन है। अगर आप कहें कि कोई रेवोल्यूशन, कोई हम्म, तहरीक उन्हें बाहर ले आएगी, इसका इम्कान नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। ये जिस टाइम में हम चल रहे हैं, जिस वक्त में अभी हम, इस वक्त में जब तक 31 जनवरी आएगी, इदारे हम्म मजबूती से ग्रिप कर चुके होंगे आपके मुल्क को जो है। एक हम्म बल्कि खतरा मौजूद है जो कि मुझे, आप उसमें अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि देखिए जो फरवरी के मिड से एक सितारे ने हम्म पोजीशन बदलनी है, हम्म जिसने दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जिसने जमीन का गुस्सा हमें दिखाना है, ठीक है। हम्म वो जो है वो क्या करेंगे, वो जाके हमारे लिए कि ना मुश्किल कर सकते हैं, कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो। मेरी जो है कि बिल्कुल। अगर सियासतदानों ने अपनी रवायती सियासत ना छोड़ी, या हम्म, जो है इस तरह की कोई मुल्क के अंदर कोशिश हुई, तो मैं एक पेश गोई मेरी हमेशा से, मैं कहती हूँ रास्ते में है, निज़ाम की तब्दीली। बिल्कुल उसका इम्कान 2026 में बड़ा रोशन हो जाता है। फिर बिल्कुल आप भूल बिल्कुल। जाएंगे डेमोक्रेसी कहाँ गई या कब फिर आएगी। आप ये कह रही हैं, फिर पिंडी बॉयज शायद इक़्तिदार में आ जाए प्रॉपर तरीके से? देखिए मुझे इसकी शक्ल नहीं पता, वो हम्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी हो सकती है, वो जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसका इम्कान सर मौजूद है, क्योंकि देखिए आपको ये जो तो है, नहीं लग रहा, मुझे आपके असेसमेंट से या आपके जो आप बताना चाह रही, वो ये लग रहा है कि 2026 पिंडी बॉयज के लिए बहुत अच्छा साबित होगा? देखिए पिंडी बॉयज में अब अगर आप बात करते हैं उनके चीफ की, ठीक है ना, फील्ड मार्शल जी साहब की, जी तो ये तो जब वो जो मुझे दिए गए थे जिसमें मैंने कहा था कि हु विल बी, नहीं हु शुड बी, तो हम्म मुझे ये पता था कि, मुझे ये नहीं पता था ये साहब कौन है, या ये हम्म माशाल्लाह हाफिज कुरान है। ये इतना स्ट्रॉन्ग जुपिटर की पोजीशन है उनके जायचे के अंदर, आप हम्म। यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा था इस इंसान को होना चाहिए, शायद अल्लाह इससे कोई। आज भी उनका वही है, और इन फ्यूचर भी अब 26 में भी अभी वही तो देख रही है? सर, अभी तो वो तो बर्थ चार्ट पढ़ा था ना मैंने। हम्म बर्थ चार्ट में अल्लाह ताला ने, अब ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है। फिर बीच हम्म में कंट्रोवर्सी होती रही। जिस शो का मैं हवाला देती हूँ, 1 मई को हम्म जिस शो पे मैं थी, उस शो ने मेरी इस बात को हेडलाइन बना दिया था। उस वक्त कोई इम्कान नजर ऐसा नहीं आ रहा था। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता ऐसा क्या होगा, लेकिन कुछ होगा कि आर्मी चीफ की इंटरनेशनल पजीराई होगी, बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे इनके नाम का डंका बजेगा। मैं, हम्म मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनती थी कि ट्रम्प उनका नाम लेके तारीफ कर रहे हैं, कतर हमसे दोस्ती कर रहा है, सऊदी अरब हम पे तराने बना रहा है। तो वो एक बिल्कुल एक वो होता बिल्कुल। था, मैं हाँ, पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना, मैं बिल्कुल शख्सियत परस्त नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तो लोगों को मैसेज भी यही देती हूँ कि खुदारा शख्सियत परस्ती छोड़ दीजिए, जो कि हमारे मुल्क का एक अलमिया है। किसी बिल्कुल मुल्क में ऐसा नहीं है। और बिल्कुल वतन परस्ती की तरफ आइए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया जिसमें आपने एक कौम बनना है।
बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो अच्छा। इनके सितारे पावरफुल हुँ, थे। अब जो हाँ, उसके जो अगली पेश गोई जो थी, वो ये हुँ, थी मेरी कि अभी तो इनकी फतूहात का सिलसिला मुझे हुँ, 2027 में ज़्यादा सॉलिड नज़र आता है, बशर्ते अच्छा, ज़िंदगी। मैं अच्छा, गलत भी हो सकती हूँ। अभी तो बिल्कुल, वो जो जुपिटर जो उनके बर्थ चार्ट में है, अभी तो हुँ, अगले साल तो वो उनके उसी जगह पे पोज़ीशन ले रहे हैं। अच्छा, तो तो जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है 2027 में? बिल्कुल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो है, अगर देखें, अगर हुँ, उनके ऊपर मुल्कों का एतमाद या एक भरोसा बढ़ेगा, असल में तो हुँ, बेनिफिशियरी इन द एंड तो पाकिस्तान ही होगा ना। बिल्कुल, तो पाकिस्तानी, बिल्कुल, ये अभी नज़र आता है कि होगा, 2026 जो है जो हुँ, हमारे फोर्सेस के हेड हैं, उनका पावरफुल है सर, और पावरफुल साल है। तो और नहीं, ये ये पावर ऑनवर्ड 27 तक तो हम देख रहे हैं, तो 27 से बाद आप क्या समझती हैं कि कब इनका ग्राफ डाउन होगा? मतलब कि 27 तो इनका पीक होगा, तो फिर इनका जो ग्राफ है वो कब आखिर मुसलसल एक ही शख्स या एक ही उसका तो नहीं या ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। जी, जी। लेकिन जो डाउन आप अगर आप कहते हो तो देखिए, अभी अगर जुपिटर की जब आपको लगती है ना ब्लेसिंग्स, वो फिर हुँ, आपको 11-12 साल देती है फ़ायदा। देती है, अब ये बिल्कुल, मैं कहूँ कि वो डी फेम हो जाएँगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नहीं नज़र आता। तो वो बिल्कुल, 11-12 साल देती है फ़ायदा। वो तो किस शक्ल में देती है, वो शक्ल मुझे नहीं पता। मैं हमेशा कहती हूँ, आप नवाज़े कैसे जाएँगे या आज़माए कैसे जाएँगे, ये मैं नहीं बता सकती। तो ये तो तो हमें मैं मुशर्रफ ने भी इतने साल ही गुज़ारे थे, और मौजूदा आर्मी चीफ की अगर आपके असेसमेंट जो ये आपकी एक नॉलेज है, वो भी यही जी, बता जी। रहा है, ये तो बड़ा लंबा अरसा जो नहीं, आर्मी चीफ। मैं भी इस दौर को कभी-कभी जब मैं सोचती हूँ, तो मैं भी उनसे, लेकिन एक बात बताऊँ कि हुँ, जो वो दौर था, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान की जो मुश्किलात में इज़ाफ़ा शुरू हुआ था ना, वो हुँ, 2009 से शुरू हुआ था। तो जी, ये 2009 से जो पाकिस्तान पटरी से उतरा है, हुँ, 2026 में बैक ऑन ट्रैक होगा। अभी तो बिल आप लोगों ने प्रोमो देखा है, ट्रेलर हुँ, देखा है, तो वहाँ हुँ, से हुँ, ये बैक ऑन ट्रैक होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है मैम, दूसरा जो आप जिस तरह बता रही हैं, अगर इनका स्ट्रॉन्ग होगा, तो नून लीग का सितारा कहाँ होगा? मरियम नवाज़ का कहाँ होगा? नवाज़ शरीफ कहाँ पर होंगे? आसिफ ज़रदारी कहाँ पर होंगे? एक-एक करके पूछ लें, मेरी भी मैं काश कोई एआई जनरेटेड मरियम मेरे पे नवाज़ का भी आप बता दें। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए कि मैं आप तो थोड़ा एक-एक करके पूछ लें। मरियम नवाज़ साहिबा जब अमली सियासत में मुअम्मर उन्होंने कदम भी नहीं रखा था ना, तो मैं हुँ, तब भी कहती थी कि 2025 वाला साल होगा जो मरियम नवाज़ साहिबा को एक उनकी कोशिशों का सियासी रिवॉर्ड देगा। ठीक हुँ, है? हुँ, अभी थोड़ा-सा वो सितारा हुँ, वक़्ती स्लो है। मेरा हुँ, हुँ, आपके तवज्जुह से मरियम जी को भी यही मशवरा होगा कि इस वक़्त में हुँ, ज़रा, हुँ, ये सितारा कभी-कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी करता है। तो इस वक़्त बिल्कुल। ज़रा सँभल के चलें। फिर हुँ, हुँ, 11 मार्च से अगर वो इस हुँ, वक़्त को सर्वाइव कर लेती हैं, तो हुँ, हुँ, 11 मार्च से फिर उनको हुँ, मज़ीद स्ट्रेंथ कर दे, मज़ीद स्ट्रेंथ मिलेगी इसी सितारे की और बिल्कुल। सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे बाद उनके वालिद साहब, उनका क्या देख रही हैं आप सियासत में अच्छा मज़ीद देखिए, आग? जब वो 3 बार तक तो सर मैंने उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने की उनके ऊपर भी मेरी पेशगोइयों की अल्लाह ने बड़ी लाज रखी। हुँ, बुरी का हुँ, क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि हुँ, मुशर्रफ साहब के दौर में जिला वतन थे और हुँ, मैंने कहा था वो हुँ, आएँगे भी वापस और हुँ, वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। जब बिल लोग कहते थे कि मुशर्रफ नवाज़ शरीफ का ख़त्म है हुँ, दौर के जो है वो हुँ, वापस नहीं आएँगे। हाँ, जब ये इलेक्शन हुआ, आप यकीन करें हुँ, कि मैं 2 दिन पहले भी शो में मौजूद थी। तो हुँ, मैंने कहा मुझे गलत होना मंज़ूर है, मगर हुँ, मुझे नहीं नज़र आता कि हुँ, वज़ीर-ए-आज़म चौथी बार नवाज़ शरीफ साहब होंगे। हाँ, बिल्कुल। होगा वही इंसान जिस पे इनका दस्ते-शफ़क़त होगा वही। तो तो नहीं, जो है जी, 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 लेकिन अब जो है, अगर आप कहोगे कि वो, मैं बताने ही जा रही हूँ कि अगर आप समझोगे हुँ, कि वो लाइमलाइट में आके करेंगे, नहीं, किंग हुँ, मेकर का रोल वही प्ले करेंगे। और जो हुँ, है वो इसी तरह बिहाइंड स्क्रीन रह के अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो खुद भी, हुँ। मुझे नहीं लगता शायद वो खुद भी ना आना चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैम, दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि उनको आप कहाँ देख रही हैं? क्योंकि उनका अभी हमने सुनने में आया है, जो सुहेल वड़ाई साहब हैं, उनका कॉलम भी आया है, उनका कहना है कि अभी मौजूदा सेटअप में अब एक एक बॉय ऐसा चाहिए जो
बड़ा अच्छा काम करता हो, मुल्क को चलाने वाला हो, वंडरफुल वंडर बॉय या इस तरह की कोई टर्म उन्होंने यूज की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बिलावल भुट्टो के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं, उनका स्टार आप कैसे देख रही मैं उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग पे तो हैट्स ऑफ है उनकी हैं? फैमिली के लिए। और हम्म जो है उनके, मैं कहूंगी कि जो उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, मुझे हम्म 2025 के सेकंड हाफ खत्म होने तक तो बहुत इम्कान था कि शायद ये हम्म मुमकिन हो जाए कि वो ये, जिस तरह इन लोगों की मुफाहिमत हम सुनते थे कि जी हम्म 2.5 साल एक होगा प्राइम मिनिस्टर, 2.5 साल एक होंगे, लेकिन पता नहीं, मैं गलत साबित हो सकती हूँ, मुझे नहीं अंदाजा। मैं जो मुझे देखिए, एक तो वैसे ही 2000 अगला जो आने वाला है ये वुमेन एम्पावरमेंट का साल है। उस फैमिली से जो बख्तावर जायचा है वो है आसिफा भुट्टो जरदारी का। हम्म। जिस दिन उन्होंने कदम रखा, वो बीबी की लेगेसी का नाम जो है वो बचाएंगी भी और चलाएंगी भी अल्लाह के हुक्म अच्छा, से। मुझे बख्तावरा पता भुट्टो नहीं को आप। क्यों लगता है कि हम्म बिलावल जो है कहीं अगर सियासत से बेजार हो गए तो बिल्कुल हम्म, बैक फुट पे चले जाएंगे, कि इस तरह का बिल, भी इम्कान मौजूद है। तो मैं बिल, आज से कई साल पहले मुझे याद है कि मैं उनकी फैमिली में ये कहा था मैंने कि आप लोग आसफा जी के ऊपर भी तैयारी करें, वो बच्ची बड़ा नाम बनाएगी अपने वालिदा बिल, की लेगेसी को। वो बिल, वालिदा की तरह इंटेलिजेंट है, वाइज है, और हम्म उनको एक उनका मरकरी बिल्कुल बीबी जैसा है कि हम्म, वो माशाल्लाह उनकी मेमोरी, उनकी रिटेंशन, उनकी कम्युनिकेशन, अगर माशाल्लाह बिलावल को इतना ग्रूम कर दिया उनकी फैमिली ने, वो तो फिर वो बच्ची है जो उस पीपल्स पार्टी का तख्तो ताज लेके चलती रहेगी। बिल्कुल।